रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 21 जून 2021। आज सोमवार 21 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स के आधार से आज का विषय है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 वचन के आधार से आज का विषय है अनबिलीफ एंड ओबीडियंस, अविश्वास और आज्ञाकारिता। अनबिलीफ एंड ओबीडियंस, अविश्वास एंड और आज्ञाकारिता। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, वियर इन एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स, वियर इन time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स, वेयर in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन हिंदी में हम पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। The word disobedience in the scripture above is translated from the Greek word apatheia, and it means disbelief, obstinate and rebellious. It's characteristically unbelief। जो शब्द अनाज्ञाकारिता हमने जो वचन में पढ़ा है अभी इफिसियों के 2 अध्याय के 2 वचन में, अभी जो भाषांतर किया हुआ उसमें इंग्लिश में है डिसोबीडियंस और हमने हिंदी में पढ़ा अनाज्ञाकारिता। वह यूनानी भाषा के शब्द में अपैतिया ये नाम से जाना जाता है ये शब्द, और जिसका मतलब बनता है अविश्वास, नास्तिकता, जिसका मतलब बनता है जिद्दी और द्रोही, राजद्रोही जैसे कहते हैं वो द्रोही, विद्रोही। तो इस प्रकार का द्रोही, जिद्दी, अविश्वास, नास्तिकता ये उसका मतलब बनता है। यूनानी भाषा में अपैथिया का मतलब बनता है और विशेषता उसका मतलब अविश्वास, नास्तिकता। सो इट्स रेफरिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ अनबिलीफ। तो अब ये जो वचन है वो संबंधित करता है उन संतानों से जो अविश्वास की संतान है, जो नास्तिकता की संतान है। It describes something that's very much like the spirit of the Antichrist। वह खास तरीके से वर्णन करता है ऐसा कुछ तो जो बहुत कुछ समानता रखता है, जो मसीह विरोधी की आत्मा है उसके साथ समानता रखता है। 2 Thessalonians 2 chapter 7 verse amplified classic edition says, for the mystery of lawlessness, that hidden principle of rebellion against constituted authority, is already at work in the world, but it is restrained only until he who restrains is taken out of the way। दूसरे थिस्सलुनीयों के 2 अध्याय के 7 वचन हमने जो इंग्लिश में अभी पढ़ा वो विस्तारित बाइबल में से पढ़ा। ऐसा कहता है वो, हिंदी में हम DSI बाइबल में से इसे पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों के
2 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। Mystery of lawlessness refers to rebellion, a defiant opposition to God, to be highly opposed to God's will, to God's word. जो रहस्य है वह न्याय के विरोध की बातें, जो नियमों के विरोध करता है, यह संबंधित होता है विद्रोही से, जो अत्यधिक विरोध होता है, परमेश्वर के विरोध जाता है, और जो खास तरीके से विरोध करने के लिए ही रहता है, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की इच्छा के अत्यधिक विरोध करने वाले, उसके वचन, परमेश्वर के वचनों का विरोध करने वाले, खास तरीके से विरोध करने वाले। There are people who, without even knowing why, find themselves doing the things they do in defiance to God. ऐसे कुछ लोग हैं जो ये जानते भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों वो करते हैं। वो देखते हैं अपने आप को उन चीज़ों को करते हुए जो बिल्कुल परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन होता है। वह पूरी तरह से परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करना, अनाज्ञाकारिता करना, वह कर रहे होते हैं, और इस बारे में वो बिल्कुल जानते भी नहीं होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। That's how come you find people who say, I just don't like Christians. वही तरीके से फिर आप देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि वो ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझे मसीही लोग पसंद नहीं हैं। If you were to ask them the reason for such hatred, they will say nothing. I just don't like them. अगर आपने उनको कारण पूछा कि ऐसा क्यों आपको मसीह पसंद नहीं है, इसका वजह क्या है कि आपको मसीहों के विषय में नफ़रत है, तो आपको वह कहते हुए मिलेंगे, वह कहेंगे कुछ भी नहीं, बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वह। The Bible shows us what spirit is working in such people. पवित्र बाइबल बताती है फिर कि कौन सा आत्मा ऐसे लोगों के अंदर काम कर रहा है। 1 Corinthians 2 chapter 12 talks about the spirit of the world, and it's the same spirit we read about in our opening scripture, the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ephesians 2 chapter 2 verse. पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 12 वचन यही आत्मा के विषय में कहता है जो जगत का आत्मा है, और वही समान आत्मा हमने शुरुआती वचन में पढ़ा जो इफिसियों के 2 अध्याय के 2 वचन में था। पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय का 12 वचन ऐसा कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो आपने देखा पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 12 वचन यही बता रहा है, जो जगत का आत्मा जो परमेश्वर के विषय नहीं जानता है, और वही वाला आत्मा हमने शुरुआती वचन में पढ़ा, उस वचन में भी आपको मिलेगा, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 वचन में।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसी आज्ञा न मानने वाले आत्मा के विषय में यहाँ पर कहा है जो संसार की रीति पर चलाता है और परमेश्वर के विरोध चलाता है। बट थैंक गॉड द बाइबल सेज दैट्स नॉट वॉट वी रिसीव्ड। पर परमेश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद कि पवित्र बाइबल कहता है कि वो संसार वाला आत्मा हमने नहीं पाया है। We received the Spirit of God and He teaches us and nurtures us in the will of the Father. हमने परमेश्वर के आत्मा को पाया है और वह हमें सिखाता है और हमें वह पालन पोषण करता है परमेश्वर की इच्छा के अंदर। Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. 1 Corinthians 2 chapter 12 verse. Hallelujah. पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 12 वचन कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 12 वचन और एक बार पढ़ेंगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया।